गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब रमज़ान में चल रहे हैं और बहुत लोगों को मैंने रमज़ान डाइट प्लान दिया है और आप लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया और माशाल्लाह से हमारी वीडियो बहुत देखी गई है। तो लेकिन कुछ लोगों ने मेरे से कहा है कि बीपी और थायराइड है और शुगर वाले, तो उनके लिए फिर कैसे जो है रोज़ा हो हर्बल लाइफ के साथ में। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए, आपके बीपी, थायराइड, ये शुगर जो है हमारी लाइफ स्टाइल से आया है और अगर आप हर्बल लाइफ में आ गए हैं, हर्बल लाइफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ न्यूट्रिशन के साथ साथ आपको लाइफ स्टाइल पे काम करना सिखाया जाता है। आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आपको समझ में आ चुका होता है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी तमाम मर्ज़ को जो है कंट्रोल भी कर चुके होते हैं। हमारा थायराइड भी कंट्रोल हो जाता है, बीपी भी कंट्रोल हो जाता है और जो है शुगर भी आपको बताया जा चुका है कि यहाँ पर क्या लेना है। अच्छा, कौन सा न्यूट्रिशन आपको लेना है। जैसे आपका बेसिक पैकेज में तो आप शेक और अफ्रेश ले रहे हैं। अब रमज़ान में कैसे लेना, मैंने पिछली वीडियो पे आपको बताया है और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका जो है मैं अपनी उस पर कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दूंगी उसका लिंक, कि जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। ठीक है। अब सवाल उठता है कि किसी को बीपी है, शुगर है, थायराइड है, तो देखिए कई तरह के इसकी कई स्टेज होती हैं। अगर आप उस स्टेज पे हैं कि आप रोज़ा रखते हैं और आराम से आपका जो है रोज़ा मतलब पूरे दिन अच्छे से निकलता है, आपका बीपी फ्लक्चुएट नहीं होता है या शुगर भी एकदम से नहीं होती है और आपने आप डॉक्टर से आप कंसल्ट में हैं, है ना, तो रोज़ा रख रहे हैं तो बिल्कुल रखिए। लेकिन कुछ चीज़ों का, कुछ पॉइंट्स मैं बताती हूँ, उनका ख्याल रखना आपको बहुत ज़रूरी है, चाहे वो शुगर वाले पेशेंट हो चाहे बीपी वाले पेशेंट हो। और थायराइड में भी पता है, कुछ मैं ऐसा बता रही हूँ कि जिससे तीनों चीज़ें ये कंट्रोल होंगी और आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है अपनी डाइट पे। ठीक है। तो आप देखिए, आम लोगों से थोड़ा हटके होते हैं शुगर पेशेंट, क्योंकि उनको अगर थोड़ी थोड़ी ऐसे डर होता है ना कि कहीं उनकी शुगर डाउन ना होने लगे। अगर डाउन हो जाती है तो भी बहुत मुश्किल है, और अगर कुछ उल्टा सीधा खा लिया और शुगर लेवल हाई हो गया तो भी मुश्किल है। अच्छा, जब शुगर लेवल हाई होता है तो कहीं ना कहीं बीपी भी जो है अपना काम कर जाता है, बीपी शूट करने लगता है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से ऐसी अटैच्ड है कि ये दो चीज़ को तो कॉमन है, अलग करना भी मुश्किल होता है। ज़्यादातर लोगों में, ज़्यादातर 90% लोग ऐसे हैं कि इनको शुगर है तो बीपी भी है और बीपी है तो शुगर आ गया है। ये दोनों जैसे कहते हैं ना, जैसे जुड़वा बहनें हो रही हैं। तो इनसे हमें बहुत बचना है और अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना है। जब आप हर्बल लाइफ में आए हैं तो जाहिर सी बात है, आप हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन ले रहे हैं, शेक ले रहे हैं, अफ्रेश ले रहे हैं। अब रमज़ान में कैसे करना, देखिए सेम वही प्रोसेस रहेगा। अगर आप मान लीजिए हर्बल लाइफ की एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो 3 टाइम लेना होता है आपको, तो आप उसको 2 टाइम कर दीजिए। ठीक है। अफ्तार में जब आपने अफ्तार कर लिया, अफ्तार के अब जाहिर सी बात है अफ्तार पहले हम करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमने एक खजूर खा लिया। जो जो डायबिटीज़ वाले हैं वो सिर्फ एक ही खजूर खाएंगे। ठीक, वैसे तो नॉर्मल 2-3 खा सकते हैं, खा के पानी पी लिया अफ्तार में, और फिर अपने पसंद के आप अपने फ्रूट खाते हैं। ठीक है। जो भी मौसमी फल है जहाँ आप रह रहे हैं, जो आपको आसानी से अवेलेबल हो रहा है, उन फ्रूट्स को ही आप अपनी डाइट में रखिए। कोई ज़रूरी नहीं कि महंगे फ्रूट के पीछे आप भागें कि हमको एवोकाडो खाना है तो एवोकाडो के लिए ही जाएं। वो आपको हर जगह नहीं अवेलेबल होगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे तमाम फ्रूट जो हैं, जो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो मैं बताऊंगी कि जैसे थायराइड है जिसको, ठीक है, और बीपी भी है और शुगर भी है, तो ये तीनों कंडीशन में हमारे सिट्रस फूड बहुत काम करते हैं। अब सिट्रस फूड में हम आपको बता सकते हैं कि सबको पता है, जो थोड़े टेस्ट में खट्टे होते हैं, जिनकी स्किन थोड़ी रफ होती है। अब उसमें आपको पता है लेमन भी आ जाता है और कीनू भी आ जाता है, ऑरेंज भी आ जाता है, मौसमी भी आ जाती है। ठीक है। आपकी ये पाइन एप्पल है, पाइन एप्पल बहुत अच्छा काम करता है, ये आप आराम से खा सकते हैं। वैसे लेने को आप एप्पल खा सकते हैं, पपाया बहुत अच्छा है। इन फ्रूट्स को जो भी आपको जिस दिन जो भी अवेलेबल हो रहा है, इन फ्रूट्स को ज़रूर, खजूर और पानी के बाद में आपको फ्रूट खाना है। फ्रूट खा के थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि आपको डायबिटीज़ का भी खतरा है, आपको बीपी का भी है, एकदम से शूट ना कर जाए। आप इस
बीच में इस वक्फे में मकरी पता करिए, मकरी पता करके आइए, कुछ हो जाएगा आपको 10 मिनट। 10 मिनट के बाद आप आइए, अपना जो भी अफ्तार में आपके बना है आप खाइए। बस कोशिश करिए बाहर का फूड एकदम अवॉइड करना है आपको, प्रोसेस फूड, पैकेट वाले फूड। क्या है मतलब, देखिए ये कब तैयार होते हैं, पैकेट में कर दिया जाता है, उसमें कुछ तो ऐसा डाला जाता है, इसमें कुछ केमिकल होता है, लिखने को कुछ वो कर दें कि उसको आप अब खा रहे हो। तो जो ये थायराइड वाले पेशेंट हैं और या बीपी और शुगर वाले भी हैं, इनको बाहर के नमकीन से बचना है। और जो फ्राइड फूड आते हैं, रेस्टोरेंट वाले आते हैं, अब मान लीजिए रमज़ान में बहुत सारे लोग बाहर से ही मंगा के खा लेने लगते हैं, पकौड़े, समोसे, और दुनिया भर के इफ्तार में क्या क्या होता है। अब यहाँ मसला ये आता है कि अगर बाहर का आप खाएंगे ना तो बहुत बड़े कढ़ाई में उनका वही तेल बार बार हीट होता है, उसी में पकता जाता है नेसेसरी। वो आपको ट्रिग्लिसराइड दे जाएगा, आपका एलडीएल बढ़ा देगा। जब एलडीएल बढ़ेगा तो आपकी हालत और ख़राब हो जाएगी। तो आपको किसी भी कीमत पे बाहर की अफ्तार या बाहर का ये तला हुआ कुछ नहीं खाना है। रेस्टोरेंट का प्रोसेस फूड, वहाँ उनके पास भी बहुत सारा कप का रखा रहता है और वो आपको जल्दी से डिलीवर करते हैं 10 मिनट में, आधा घंटे में। आप घर में बनाइए, घर में बना हुआ खा सकते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा अवॉइड करना है ग्रेवी वाला। आप ले सकते हैं, फ़िश ले लेंगे, ठीक है, चिकन ले लेंगे, इसमें बहुत अच्छा ओमेगा 3 भी मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छा कोलाजन होता है इसमें। तो वो मना नहीं करूँगी कि मैं आप जो है फ़िश न लें या चिकन न लें, रोस्टेड ले लें। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं खाना आपको, बहुत ज़्यादा ग्रेवी जो बनती मसालों वाली उससे बचना है। आप अफ्तार में ये ले सकते हैं, ब्लैक चना बनता है आपका, सबको पता है बहुत अच्छा हाई प्रोटीन है, ठीक है, चिकपी है, वाइट वाला मटर बनता है। ये सब चीज़ें इस तरह से मैंने कहा था कि आपको ऐसी डाइट में बताऊंगी कि जो लो कैलोरीज वाली हो तो उनको आपको लेना है। देखिए घर में आप तैयार कर सकते हैं, बेसन के पकौड़े सब बनते हैं, चीला बेसन का बनता है, उससे भी कहीं अच्छा हेल्दी मैं आपको बता रही हूँ। आप एक नापने का लीजिए, एक बड़ा स्पून ले लीजिए, तो अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। लाल मसूर की दाल ले लीजिए, ठीक है, और पीली मूंग वाली दाल ले लीजिए और चना दाल ले लीजिए। ये तीनों लो कैलोरीज हैं। और उसके साथ आप थोड़ा राइस भी, चारों को बराबर बराबर में ले लीजिए। आप चाहे जिस कटोरी से भी नाजिए, जिस स्पून से बराबर बराबर लेके उनको अच्छा सा कुछ 10 मिनट भिगाइए। उसके बाद में साफ से धो के उनको थोड़ा सा हवा में सुखा लीजिए। सूखने के बाद उसको क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म में आप बना के रख लीजिए। ये आपके पास जो ये पाउडर फॉर्म में तैयार हो गया, ये बहुत ही सोचिए हाई प्रोटीन है, आपका फ़ायदा करेगा, हर चीज़ में आप खा सकते हैं। इसके लिए आप इसी का चीला बना सकते हैं, इसका डोसा बना सकते हैं, इसी को दही में मिक्स करके इसको जो है आप अपना तैयार कर लीजिए। और जब पकौड़े बनाने हो तो अपने बेसन के साथ में इस पाउडर को भी थोड़ा सा डाल देंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे पकौड़े आप, ये इंस्टेंट आपके पास पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके साथ मैं बताना भूल गई, हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा सूखा लाल मिर्च लिया, थोड़ा 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया, ज़ीरा लिया, काली मिर्च लिया, उसको तवे पर रोस्ट कर लिया। रोस्ट करके इसी पाउडर के साथ उसको भी पीस के रख लेते हैं और उसमें थोड़ा सा पिंक साल्ट डाल लेते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी टू ईट, बिल्कुल आपके पास मिक्सचर तैयार है। जब आपको पकौड़ी बनाना है तो प्याज और बेसन के साथ में आप थोड़ा सा 2-3 चम्मच इसको डाल लें, ठीक है। आपको डोसा बनाना है, दही के साथ इसका आपने बैटर तैयार करके एक नाइट के लिए छोड़ दिया, उसकी डोसा भी बन जाएगा, इडली भी बन जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी आप जो भी बनाना चाहें इससे बन सकता है। ये बिल्कुल लो कैलोरीज और बहुत अच्छा आपका खाने में तैयार हो जाएगा और कई वैरायटी दे जाएगा। इसके अलावा आप हरी वाली मूंग का चीला जो है यूज़ करें, वो भी हाई प्रोटीन है, वो आपको कहीं नुकसान नहीं करने जाना है। आपका वेट भी जो है मैनेज करेगा। अगर आप वेट लॉस में हैं तो आपका वेट कंट्रोल करेगा, बहुत अच्छा। आपको जो लोग चाहते हैं कि इस रमज़ान वेट लॉस भी उनका हो जाए तो वो इसी तरह की डाइट लें, बाहर के खाने छोड़ के, प्रोसेस फूड छोड़ के। अच्छा मैदा नहीं लेना है आपको, चीनी नहीं लेना है, कोशिश करें वाइट राइस को भी कम से कम लें। रोटी खाएं तो आप अपने जो है
अलग अलग वीट का थोड़ा इस्तेमाल ना करें। अगर गंदम का आटा है, गेहूं का है, तो उसमें थोड़ा जौ का मिला लें, थोड़ा ज्वार का मिला सकती हैं ना। इस तरह वाले मिलेट वाले जो आते हैं फ्लोर, उनसे आप अपनी रोटी तैयार करें। अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है ग्रीन लीफी, जो आपके जो है हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, वो आप खाएंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा कोलाजन भी मिल जाएगा, फाइबर भी मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बता रही हूँ कि जैसे हर्बल लाइफ में आप अपना शेक बना रहे हैं, तो ये जो ये पेशेंट हैं, इनके तीनों के लिए मैं आप एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स उसमें पाउडर 1 चम्मच अपने शेक में ज़रूर डालें, ठीक है। उससे जब आपका फाइबर कंप्लीट होगा तो कहीं ना कहीं गट आपका हेल्दी होगा। गट हेल्दी होगा तो आपको थायराइड में भी आराम होगा, आपको शुगर में भी आराम मिलेगा, और आपको बीपी भी कंट्रोल रहेगा। और वाइट साल्ट बिल्कुल बिल्कुल कम कर दीजिए, खाने में नमक कम करिए, चीनी छोड़ दीजिए। आप अपना फ्रेश अपना शेक पूरी प्रॉपर तरीके से बना के लीजिए। सबको बनाना पता है, अगर नहीं है तो आप मेरी वीडियो जाके लिंक पे देख सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आप ले रहे हैं, जैसे मल्टीविटामिन ले रहे हैं, और आपका जो भी चल रहा कैल्शियम टेबलेट है, या जो आप में से कोई जॉइंट्स पेन वाले हैं या जॉइंट सपोर्ट ले रहे हैं, और जो भी न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं, तो उसको आप सहरी में ले लेंगे। और अफ्तार करने के बाद जब मगरिब पढ़ के आएंगे, कुछ खाएंगे, खाने के बाद अपना, या खाने के साथ जैसे न्यूट्रिशन आपका चलता था वो 2 टाइम चलेगा, उसको कोई रोकने की ज़रूरत नहीं है, आपका उसी तरह से चलेगा। शेक आप सहरी में पिएंगे जो 2 टाइम वाले लोग हैं। तो जब आफ्टर तरावी की नमाज के बाद आप आके खाना खाते हैं, हालांकि उस टाइम लेट नाइट हो जाता है, लेकिन अब ये रमज़ान है, क्योंकि टाइम का शेड्यूल चेंज हो चुका, बदल चुका है, तो 10:30 बजे या 11 जो भी बजता है, आप खाना खाने के बजाय वहाँ पर अपना शेक ले सकते हैं, जो सेकेंड टाइम वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इफ्तार के बाद कुछ भी नहीं खाते हैं, फिर अपना अगला सहरी में ही उठ के जो कुछ लेना होता है उनको लेते हैं। लेकिन अब आप हर्बल लाइफ में हैं, अपने वेट लॉस में हैं, या आपको मेडिकेशन पे हैं, तो आपको इन सब बातों का ख्याल रखना है कि सहरी में शेक ही लेना है। मैं तो कई साल से ले रही हूँ, मेरा आजमाया हुआ है। हमारे रमज़ान में कुछ ऐसा नहीं है कि हमको मना किया जाए ये ना लो ये नहीं, हमें हलाल हर चीज़ खाना है। और हर्बल लाइफ का हर प्रोडक्ट जो है हलाल भी है, और सब ठीक है, सब वेज है, सिवाय स्किन बूस्टर को छोड़ के। उसमें फ़िश कोलेजन है, वो भी बहुत अच्छा। फ़िश हमारे यहाँ कहीं मना नहीं है, रमज़ान में हम लोग फ़िश भी खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब आपको लग रहा है कि हमारी स्किन भी डल ना हो, हमारे रोज़े से हम मतलब डिहाइड्रेट ना हो जाएं, तो इसके लिए आपको जो है अपना स्किन बूस्टर भी यूज़ कर लेना है। स्किन बूस्टर एक बॉटल में बनाएं अच्छे से, और धीरे धीरे करके कब पिएंगे आप, क्योंकि खाने के साथ ज़्यादा नहीं लेना रहता। जब आप तरावी पढ़ेंगे, तरावी की नमाज बहुत लंबी होती है, 1.5 से 2 घंटा लगता है, उस बीच आप अपने पास बॉटल में रखिए, धीरे धीरे करके पीते जाइए। या स्किन बूस्टर नहीं लेते हैं तो आप जो है हाइड्रेट 24 ले सकते हैं। और इस रमज़ान में क्या आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक रखना है। आपका फ्रेश भी देखिए 2 ही बार हो पाता है, एक तो इफ्तार के आधा घंटे के बाद आप ले लेते हैं तरावी से पहले, और एक आपका सहरी में हो जाता है, ठीक। 2 ही फ्रेश होते हैं, और एक शेक तो कंपलसरी है, आपको लेना ही लेना है। और उसके बाद में जो ज़्यादा वेट वाले हैं वो 2 टाइम जो करते हैं वो अपना 2 टाइम भी करेंगे। इसके अलावा अपने खाने पीने पे थोड़ा ध्यान रखना है। फ्रूट को अच्छा फाइबर अच्छे से अच्छा लेना है। सहरी में थोड़ा वक्त लेके उठें ताकि आपका पानी यानी कंप्लीट हो पाए, पानी अच्छे से पिएं। जिनको गट हेल्थ का इश्यूज़ है वो एलो कंसनट्रेट भी ले सकते हैं, एलो प्लस टैबलेट भी आती है, क्योंकि ज़्यादातर जो है पेशेंट होते हैं शुगर वाले, उनका गट सिस्टम भी ठीक नहीं रहता है, क्योंकि उनको दवाएं लेते लेते भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उनको अपना पेट भी ज़रूर काम करना है, अपना गट साफ़ रखना है। उसके लिए आपको जो भी ज़रूरत लगती है, आप अगर त्रिफला लेते हैं तो त्रिफला ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं, फाइबर और पानी कंप्लीट करेंगे तो आपका गट भी साफ़ रहेगा। तो आई होप कि मेरी बात अच्छी लगी होगी। और आप रोज़ा खोलने के तुरंत बाद जो है, जैसे कि मैंने बताया ना कि खजूर और फ्रूट के बाद नमाज़ पढ़ लेंगे, फ़ौरन नहीं खाएंगे। और अगर इस बीच कुछ भी लगता है तो आप अपना इंसुलिन भी चेक कर सकते हैं, और बीपी वाले अपना बीपी भी चेक कर लें, ठीक है। और इंसुलिन का मामला ऐसा है कि अगर रोज़ा अफ्तार का टाइम हो रहा है, आपका 1-2 घंटा बचा है, और आपको लग रहा है कि मेरी शुगर लो हो रही है, तो आप अपना चेक कर सकते हैं। वो थोड़ा सा पिन जो ब्लड निकलता है उससे रोज़ा नहीं टूटता है, वो उलमाओं से मालूम हो चुका है। आप अपना चेक कर लीजिए। अगर शुगर लेवल बहुत आपका लो जा रहा है या कुछ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको रोज़ा को
कज़ा कर देना है, और फिर जब अल्लाह सेहत देगा तो आप उसको कंप्लीट करेंगे। अगर थोड़ा है या कुछ है कि फिर नेक्स्ट डे आपको देखना है ना कि आपकी शुगर एकदम लो नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप अगर जैसे ही तबीयत कुछ आपकी लगती है तो आप उसको अपना इंसुलिन चेक करेंगे, अपनी निकालेंगे मशीन और चेक करेंगे, और डॉक्टर के कंसल्ट में रहना है। दवाएं जो अगर आप खा रहे हैं बीपी की या थायराइड की और या जो है तो शुगर की, तो उनको प्रॉपर जैसे लेते रहेंगे हर बार लाइफ की तरह। कुछ ये नहीं मना है कि आप जो अपनी मेडिसिन ले रहे हैं वो कहीं पर रोकें या बंद करें। जब आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होने लगती है तो ये डॉक्टर आपके खुद ही एडवाइस करेंगे कि अब आपको ये मेडिसिन बंद कर देना है, ये अब नहीं लेना है। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और दुआ करते हैं, और आप भी सब हमारे लिए दुआ करिए कि सबके रोज़े सेहतमंद अच्छे से गुजरें और अल्लाह पाक हम सबको इबादतों को कबूल भी कर ले। फिर मिलते हैं आपके लिए कोई अच्छी सी वीडियो लेके। तब तक के अपना ख्याल रखें और अपने रोज़ों पे, अपनी इबादतों पे फोकस करें। अल्लाह पाक से मांगें, अल्लाह को मांगना बहुत पसंद है, ठीक है। दुआ भी इबादत से कम नहीं है, अल्लाह दुआ करने वाले को पसंद करता है। आप अपने लिए एक छोटी छोटी सी भी जो ख्वाहिश है वो भी अल्लाह के से तलब करें, अल्लाह देने वाला है। आप अपनी सेहत के लिए मांगे, ठीक है, और अपनी ज़रूरतों के लिए अल्लाह के आगे दामन फैलाएं, और अपनी रोज़ों की कबूलियत, अपनी इबादतों की कबूलियत के लिए ज़रूर दुआ मांगें। अपने लिए मांगें, दूसरों के लिए मांगें, और हमारे लिए भी दुआ करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।